अशोक चौधरी सर प्रसाद किशोर प्रकरण में उसकी बेटी आप क्यों बिहार के लोगों का समय बर्बाद करते हो आप लोग? वो रोज उनसे कोई पूछ लेता है, उनकी भी आदत है, वो जवाब देते हैं, फिर वो उधर से क्या करना है यार। बिहार के लोगों को जरा बात करो बिहार की समस्या पर, जो प्रशांत जी करे जा रहे हैं उनका भी ध्यान मत भटकाओ भैया, हमारा भी ध्यान न भटकाओ। बहुत काम है, कोई सकारात्मक प्रश्न हो तो जरूर पूछो। बहुत इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ये कह रहा है, इनको काम क्या है उल जलूल के सिवा? किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर देंगे, उसका फिर जवाब ले लेंगे। भाई ये अब समय नहीं रह गया, समय है बिहार के लोग पूछ रहे हैं हिसाब कब दोगे? 20 वर्षों से बैठे हुए हो नीतीश कुमार जी, जवाब कब दोगे? कहा था पलायन बंद करेंगे, पलायन बढ़ गया, जवाब कब दोगे? कहा था शिक्षा में सुधार ले आएंगे, बच्चे नंगे पांव बिना कमीज के घूमे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दरबड़ लगा रहे हैं। कहां देख रहे हैं नीतीश जी? कौन सी जगह निगाह की हुई है उन्होंने? जाके देखें अपने गांव में क्या हुआ मेरी शिक्षा का। मेरे किसान परेशान हो गया। इस बार तो चलिए ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मकई की खेती भी अच्छी हुई और मकई की कुछ कीमत भी मिल गई, लेकिन साधारणतः किसान की क्या हालत है? यहां पे कृषि में यंत्रों की जरूरत थी, आधुनिक यंत्रों की, कहीं कहीं एक दो उन्होंने कुछ कर दिया, उसको छोड़ दिया। फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाने की बात थी। आपको मालूम है हमारे नरेंद्र मोदी जी थकते नहीं कहेंगे कि किसानों की आय को दुगुनी करेंगे। किसानों की आय की दुगुनी कैसे करेंगे? वो भुगताओं से डबल पैसा लेकर या किसानों की लागत को कम करके? अगर किसानों की लागत को कम करना है तो किसानों की लागत को कम करने का बेस्ट तरीका है कि जो आधुनिक यंत्र हैं उसका इस्तेमाल करें। उसमें लेबर की 50% जरूरत होगी, किसान का आय अपने आप बढ़ेगा। लेकिन काम की बात करने के बजाय मन की बात और फिजूल की बात, इसी में देश को उलझाया हुआ है। अभी आप 5 महीने तक, अभी कहां आपको फुर्सत मिलेगी? अभी 5 महीने तक आप लोग घूमिए सब नेताओं के पीछे कि कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। चिराग जी नाराज हैं या उपेंद्र जी नाराज हैं या फलाने जी खुश हो गए या ढिमकाने जी हो गए, इसी में लगाए रखिए बिहार को। बिहार की समस्याओं को भूल जाइए, वो अपने आप हो जाएगा ऊपर वाले के सहारे। केंद्र सरकार अभी जाति जनगणना कराने का फैसला लेने की घोषणा भी कर सकती है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर क्रेडिट लेंगे। इनको काम क्या है? समाज को बांटने के सिवाय इनको क्या काम है? कोई काम है किसी इन दलों में? किसी को कोई काम है? और इससे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक, समय के हिसाब से घूमने वाले बीजेपी से ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकते। अभी जब नीतीश जी ने यहां करवाया जातीय गणना तो उसके पीछे लगे हुए थे, उसकी विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और जातीय गणना क्या कर रहे हैं? इनके पास तो 2011 का जातीय गणना रखा हुआ है, वो प्रकाशित क्यों नहीं करते? उसमें तो लिखा हुआ है कितने कौन है, प्रकाशित क्यों नहीं करते उसको? सार्वजनिक क्यों नहीं करते उसको? यह सब लोगों को ठगने का तरीका है। और जातीय गणना से क्या हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? यह कहना बहुत आसान है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन इसको भी एक जुमला मानिए। आप क्या गिन गिन के पहुंचाएंगे कितने घर कौन सी जाति और उसको उसके हिसाब से क्या देंगे आप? अगर सारी जातियों को अलग कर दीजिए तो उतने सीटें तो लोकसभा में है ही नहीं, तो आप किस जाति को लोकसभा में भेजेंगे? फिर किसी के साथ अन्याय कर रहे होंगे। तो ये ठीक है, जातीय गणना लोग कराना चाहते हैं, कराएं। एक जरूर, जैसे राहुल गांधी हमेशा कहते रहते एक्सरे हो जाएगा। हाँ, एक्सरे हो जाएगा, लेकिन एक्सरे में जो बीमारी निकलेगी उस बीमारी का आप लोगों ने क्या किया? ये गरीब गुरबा शब्द पे लोगों ने दशकों तक राजनीति की है। ये गरीब गुरबा है कौन? ये गरीब गुरबा वहां से उठते क्यों नहीं? हमने उनको उठाया क्यों नहीं? ये गरीब गुरबा कब तक चलेगा? जन स्वराज को आने दीजिए, ईश्वर चाहेगा तो कुछ वर्षों में ये गरीब गुरबा का तबका ही नहीं बच जाएगा। इनको यहां पहुंचा चुके होंगे हम लोग। हम लोगों की ये सोच है, हम लोगों की ये कल्पना है।
हमने सवाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इसी तरह पहली बार चुनाव में आए थे तो लोगों को इसी तरह का पूरा वो बता रहे थे, दिखा रहे थे, सब दिखा रहे थे। रघुराज भी क्या उसी स्टाइल में आएगी या फिर जमीन पे काम? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो वो स्वप्न दिखाया था, शायद लोगों को सपना पसंद नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, जन स्वराज ये सपना दिखा रही है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर लोग उस सपना पे विश्वास करना चाहते हैं। हम भी सपना को पूरा नहीं करेंगे, हम भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह बाहर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी बाहर हो गई, बहुत लोग बाहर हो गए, हम भी बाहर हो जाएंगे। तो ये तो जब तक आप कोई चीज खाइएगा नहीं, उसका स्वाद अच्छा है या खराब है आपको पता लगेगा नहीं। लेकिन उसी सड़े हुए भोजन को क्यों खा रहे हैं जो आप पिछले 30 वर्षों से खा रहे हैं? वो भोजन सड़ चुका है, उस भोजन से दुर्गंध आ रही है। आपकी इच्छा है कि लोग वही भोजन खाएं। आप बड़े विचित्र हैं, बड़े नकारात्मक सोच के लोग हैं। एक नया भोजन परोस के हम दे रहे हैं, उन लोगों को खाने दीजिए, स्वाद अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं तो उस भोजन को भी अलग कर देंगे। इसमें क्या परेशानी है? आप कुछ कह रहे थे जी।